ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का अध्याय 17, जिसमें महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग के दमन का वर्णन किया गया है। इससे पहले आज महाभारत की कथा में सुनते हैं कर्ण और परशुराम की कथा। कर्ण के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ था। कर्ण के जन्म के बारे में कहा जाता है कि कुंती के कुंवारी अवस्था में ही कर्ण पैदा हुए थे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिससे वे किसी का भी आह्वान करके पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। एक दिन उत्सुकतावश और उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए कुंती ने सूर्य देवता का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण कुंती के गर्भ में आ गया और फिर कुंती की कुंवारी अवस्था में ही कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ। कुंती ने लोकलाज और समाज के डर से कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बहते बहते वो टोकरी सूत, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिल गई। उन्होंने देखा टोकरी में एक नवजात शिशु लेटा हुआ है। क्योंकि वे भी निस्संतान थे, इसलिए सूत, अधिरथ और उनकी पत्नी ने कर्ण को अपना बेटा मानकर उसका लालन पालन किया और यही कारण था कि कर्ण को सूत पुत्र और राधे भी कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा वर्णन मिलता है कि कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी, किंतु कर्ण की उत्पत्ति के विषय में उन्हें संदेह होने की वजह से उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना नहीं सिखाया। तब कर्ण परशुराम के पास गए और अपने को ब्राह्मण बताकर शस्त्र विद्या सीखने लगे। उन्होंने छल से खुद को ब्राह्मण बताया था और अपना असली रूप उनसे छुपा लिया था। एक दिन की बात है कि किसी वजह से परशुराम जी को ये बात पता चल गई कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है और फिर परशुराम ने कर्ण को एक ऐसा श्राप दिया कि जिस समय कर्ण को इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उसी समय वो उस विद्या को भूल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण को एक नहीं बल्कि दो दो श्राप मिले थे। पहला श्राप, एक समय की बात है, परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद कहीं से कीड़ा आकर कर्ण की जांघ पर चढ़ गया और धीरे धीरे वो उसकी जांघ को काटने लगा। कर्ण सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव मेरी जंघा पर सर रखकर आराम कर रहे हैं। अगर ऐसे में मैं इस कीड़े को यहाँ से हटाता हूँ तो मेरे गुरुदेव की आंख खुल जाएगी और मैं उनकी नींद भंग नहीं करना चाहता। ये सोचकर उसने कीड़े को काटने दिया। कीड़ा काटते काटते कहा जाता है कर्ण की जंघा के अंदर ही घुस गया। कर्ण को असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन कहीं गुरुदेव की आंख न खुल जाए और उनके आराम में कोई विघ्न न आ जाए, यही सोचकर कर्ण चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद जब उसके गुरु परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से खून निकल रहा है। ये देखकर वो हैरान रह गए। परशुराम जी एक पल में ही सारी सच्चाई जान चुके थे। कर्ण से कहने लगे, हे कर्ण, सच सच बता, तू कौन है? एक ब्राह्मण इतना सहनशील कभी नहीं हो सकता। केवल एक क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि एक कीड़ा किसी की जांघ में घुसकर काटने लगे और फिर भी वो उफ तक ना करे। कर्ण, तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझसे विद्या सीखी है, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें होगी, तब उस समय ही तुम ये विद्या भूल जाओगे। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी अपने महाकाव्य रश्मि रथी में इस घटना का बड़ी मार्मिकता से वर्णन किया है। परशुराम जी ने कहा, कर्ण, तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है ये मेरा श्राप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। गुरु परशुराम के श्राप को सुनकर कर्ण अपने गुरु को समझाता है कि वो खुद नहीं जानता कि वो किस वंश का है। तब ये सब जानकर परशुराम जी को बड़ा पछतावा होता है, लेकिन अब वो श्राप तो दे चुके थे, दिया गया श्राप तो कभी वापस लिया नहीं जा सकता।
परशुराम जी के मन में कर्ण के प्रति दया उमड़ आई। तब उन्होंने अपना धनुष कर्ण को दे दिया। महाभारत की कथा में कर्ण को मिले दूसरे श्राप के अनुसार एक बार कर्ण ने गलती से एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया था। फिर उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था कि जिसे तुम मारना चाहते हो तुम उसी के हाथों मारे जाओगे। एक दिन की बात है, कर्ण वन में रहकर शब्द भेदी तीर चलाना सीख रहा था। कुछ हफ्ते साधना करने के बाद उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस स्थिति में उसने एक दिन झाड़ियों में एक जानवर देखा। उसे लगा कि शायद हिरन होगा, तो कर्ण ने अपना तीर और धनुष निकाला और आंखें बंद करके शब्द भेदी तीर चला दिया। उसे तीर के निशाने पर लगने की आवाज सुनाई दी। वो मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा। पर जब झाड़ियों में वो गया तो देखा कि वहां तो एक गाय थी। मरी हुई गाय को देखकर कर्ण बहुत डर गया, क्योंकि आर्य गौहत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। गौहत्या का बड़ा भारी पाप लगता है। अभी कर्ण उस गाय के पास बैठा हुआ बड़ा शोकमग्न ही था कि तभी वहां पर एक ब्राह्मण आया। मृत गाय को देखकर वो ब्राह्मण विलाप करने लगा। ब्राह्मण कहने लगा, तुमने मेरी गाय को मार डाला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम एक योद्धा लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि रणभूमि में जब भी तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होगे, तब तुम्हारा रथ इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे, और तुम तब मारे जाओगे जब तुम बिल्कुल असहाय होगे। तुम्हारे हाथों में एक भी शस्त्र नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने इस समय इस असहाय गाय को मार डाला है। कर्ण ये श्राप सुनकर उस ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत भूखा था और मुझे नहीं पता था कि ये एक गाय है। अगर आप चाहें तो आपको 100 गाय मैं इस गाय के बदले दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। मेरी मृत गाय के बदले दूसरी गाय देने के इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा श्राप देता हूँ। इस प्रकार दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। शब्द भेदी बाण चलाने में कर्ण इतना पारंगत हो गया था कि वो धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था। पर अब इसका क्या फायदा था? वो क्षत्रिय नहीं था। कोई भी उसे प्रतियोगिता में शामिल भी नहीं होने देता था, तो युद्ध में तो शामिल होने की बात ही कहाँ थी। इस तरह महाभारत का एक महादानी और वीर योद्धा एक नहीं बल्कि दो दो श्रापों के साथ जीवन जी रहा था। कहीं इस महादानी योद्धा से छल से कवच और कुंडल मांग लिए जाते हैं, तो कहीं उसे सूत पुत्र कहकर भरी सभा में उसका अपमान किया जाता है। तो वहीं सूत पुत्र होने के कारण ही परशुराम जी ने उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। और इन्हीं श्रापों के कारण महाभारत युद्ध में जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध हुआ, तब अंतिम युद्ध में कर्ण दिए गए श्राप के अनुसार अपनी शस्त्र विद्या भूल गया था। युद्ध के दौरान ही कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया, और जब कर्ण पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा, तब उसका ध्यान शत्रु से हट गया। उस समय वो निहत्था था, और तब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए कहते हैं। कर्ण को निहत्था देखकर अर्जुन उस पर बाण चलाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन इस मौके का फायदा उठाकर कर्ण का वध कर देते हैं। भगवान परशुराम के श्राप और भूल से हुई गौ हत्या की कीमत कर्ण को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज महाभारत की ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आइए अब रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का अध्याय 17, जिसमें महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन करने का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उस गाय को भूख लगी हुई थी
और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है। तब उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप केवल एक ही पैर से चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते हुए मैंने कभी नहीं देखे। हे धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। हे गौमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, अब आप मत रोइए, आपका कल्याण हो। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। और राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें, अपनी प्रजा का दुख दूर करें। ये महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं इसे अभी मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी भी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वो कहीं पर भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। और जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वो चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम कर्तव्य और धर्म है। तब धर्म ने कहा, हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके ही योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उन पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। कोई कोई तो ऐसा भी निश्चय करता है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बताया जा सकता है। हे राजर्षि, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। तब सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उनका दुख, उनका खेद मिट गया। उन्होंने बड़े शांत मन से उनसे कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म ही हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है क्योंकि धर्म करने वाले को नरक आदि प्राप्त होते हैं और वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा हुआ है और उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था।
और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछड़ गई हैं। ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महाराज परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण तलवार उठा ली। कलयुग समझ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने गजचिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। राजा परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। कोई उनकी शरण में आए तो वो उसकी रक्षा अवश्य करते थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े हुए देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु मुस्कुराते हुए उससे कहने लगे, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ ही गया, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से हे कलयुग तुझे अब कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है। तूने अधर्म को बढ़ावा दिया है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में अब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित की ऐसी आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए राजा परीक्षित से वह कहने लगा, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। हे धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वो स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित जी ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण अर्थात धन दे दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। ये 5 स्थान हैं झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। राजा परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण अर्थात तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें सौंप दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी, सौभाग्यभाजन, चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का अध्याय 17 संपूर्ण हुआ।